बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल आपको वीडियो बना के दी थी कि जो 9 मई का वाक़या हुआ है ना, उसके काफ़ी सारे गवाह जो है ना वो मंज़र आम पर आ रहे हैं। कुछ जो है अंदरूनी और कुछ बैरूनी ममालिक में चले गए हैं। और आज बाकायदा तौर पर इमरान खान साहब ने मतलब कि जो एक लड़के की वीडियो लगाई है अपनी मतलब कि फ़ेसबुक पे, वो आप सुन सकते हैं। क्योंकि दूसरा, कल मैंने आपको कहा था कि कुछ ऐसी सीक्रेट चीज़ें हैं जो कि मैं नहीं ला सकता। उसमें सीक्रेट से ये मुराद है कि इमरान खान साहब को बाकायदा तौर पर कुछ अदारों ने भी रिपोर्ट दी है जो कि इस मनसूबे में काम कर रहे थे कि ये जाली मनसूबा बनाया गया था। क्योंकि जो इमरान खान साहब के वज़ीराबाद में गोलियां चलाई गई थी, उस वक्त जब मतलब कि जो एहतजाज था वो मूव कर रहा था, आपको याद होगा कि कंटोनमेंट की तरफ तो उस वक्त टैंक तक लाए गए थे लोगों को कमांडर के सामने, आपको याद होगा। और बहुत ज़्यादा यानी कि वो फ़ौज लगी हुई थी। लेकिन इस दफ़ा क्यों नहीं लगी, ये एक आप ख़ुद समझ सकते हैं कि क्या हुआ। उसके बाद सबसे बड़ी गवाही यही है कि कोर कमांडर जो है वो सलमान काजी साहब पता नहीं कहाँ पे हैं, किस तरह हाल में हैं, ये सब किसी को नहीं पता। और दूसरी सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि लोगों को जिस तरह का मतलब टार्चर किया जा रहा था, जिस तरह उनकी बहनों को, उनकी बेटियों को मतलब धमकियाँ दिलाई जा रही थी, उसकी व्हाट्सअप भी आज इमरान खान साहब की ऑनलाइन पे है, जो कि फ़ेसबुक पे है, वो भी आप देख सकते हैं। तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपको याद होगा कि ये जंगाई तरीन ने, जो कि एक बहुत बड़ा मतलब कि मनसूबा इस्टेब्लिशमेंट के डीजीसी के कहने पे बना रहा था कि हम बहुत से बंदे को ले लेंगे। अभी तक जहांगीर तरीन के पास वो मतलब के बंदे जो पीटीआई के छोड़ के गए हैं, वो अभी तक नहीं गए और ना ही वो जाना चाहते हैं। इसलिए कि वो इमरान खान की पार्टी को यूज़ करते हुए तरीके इंसाफ का ही नाम रखना चाहते हैं, जिसमें आशिम डोगर है, जो कि शुरू से ही एस्टेब्लिशमेंट का एजेंट था। वो कह रहा है जी हम किसी सूरत में भी पीडीएम और मुस्लिम लीग या जहांगीर तरीन में के ग्रुप में शामिल नहीं होंगे, बल्कि हम अपना ग्रुप बनाएंगे, अपनी मतलब तरीके इंसाफ जो है ना वो हकीकी या बल्कि जो भी उन्होंने नाम रखना है, डेमोक्रेटिक जो भी है वो यूज़ करेंगे। क्योंकि इमरान खान साहब की पार्टी इस वक्त चारों सूबे में भी मशहूर है। उसको उसको जो मतलब कि वोट बैंक है वो बहुत ज़्यादा है। उस वोट बैंक को वो मतलब कि अपनी तरफ माइल करना चाहते हैं। और देखें आगे क्या सूरत हाल बन रही है। चौथी खबर ये है कि मुल्क में जो कुछ ये एक घिनौना मनसूबा बनाया गया था, ये इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से सबसे घिनौना मनसूबा था। एक पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की सलामियत के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के मतलब के फ़ौज और आवाम को आपस में लड़ाने का एक बहुत बड़ा मनसूबा था। इस वक्त पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट अपने मुल्क के साथ की किस्मत से खेल रही है। ये मैंने कई दफ़ा आपको बताया कि इस वक्त जो इस्टेब्लिशमेंट है वो बिल्कुल पागल हो चुकी है। उसका एक ही मनसूबा है कि इमरान खान साहब को रास्ते से हटाया जाए। उसके लिए जो भी इन्होंने अरबे इस्तेमाल किए हैं वो सब नाकाम गए हैं, अभी तक नाकाम है। उनकी नज़र में कामयाब हो सकते हैं कि जिस तरह का यानी कि ये जुल्म सितम हुआ औरतों पे, बच्चों पे, उनके कारोबार पे, जो सबको पता है। ये अब तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। इमरान खान साहब के फेसबुक, ये मैंने कल बता दिया था, लेकिन आज वो फेसबुक पे चढ़ा हुआ है कि इमरान खान साहब को जो MP ये कह रहा है जी मुझे तो अब बहुत मुश्किल हो गया, मैं छोड़ने वाला हूँ पार्टी, क्योंकि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो इस चीज़ें से ज़ाहिर होता है कि पाकिस्तान को पाकिस्तान सलामती को आने वाले दिनों में किसी को कोई फ़िक्र नहीं कि बजट कैसा आएगा, बजट में क्या चीज़ होगी, बजट के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, डिफेंस बजट कैसे बनेगा। क्योंकि डिफेंस बजट इस दफ़ा आपको पता है कि हमारी हालत क्या है, और ये कुदरती तौर पर इनको अब कम करना पड़ेगा। क्योंकि जो लल्ले तो लल्ले जो विगे डोगे आ रहे हैं, विगे डोगे जा रहे हैं, गिरफ्तारियाँ दे रहे हैं, यानी कि सेफ हाउसेज में ठहराया जाए, ये इनके किराए जो है ना अब ये बंद होने चाहिए। इंशाअल्लाह ताला बंद होंगे। और इमरान खान साहब जो है ना जो आपको पता है कि वो बाग में एक मतलब कि सीट खाली हुई थी, ज़मीनी इलेक्शन हो रहा है, वहाँ उनके लिए पैगाम दिया है। आज आपको पता है कि जनरल रानी वहाँ गई हुई थी, कल गई हुई थी, और जिस तरह की वो तकरीरें करती हैं आपको पता ही है। और जिस तरह फिर एस्टेब्लिशमेंट ने उसको सर के आसम मनीर ने सर पे बिठाया हुआ, और कैसे नाचता है आसम मनीर, ये उसकी तकरीरों से नज़र आता है। क्योंकि इस इस्टेब्लिशमेंट ने मुस्लिम लीग नवाज़ को पूरे सर पे उठाया हुआ है, जर्नैलों ने और DGC ने और ISI ने, जैसे इनका मतलब कि अब मैं क्या कहूँ।
تو یہ اسی تفریق سے لوگوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے، اسی تفریق سے لوگوں میں غصہ پیدا ہوتا ہے، اسی تفریق سے لوگ غصے میں آتے ہیں کہ ایک طرف آپ ٹی وی پہ اس کا نام لینا مطلب کہ جرم بنا دیتے ہیں، اور دوسری طرف آپ اس کو پی ٹی وی پہ نشر کروا رہے ہیں پورے سب چینلوں پہ۔ یہی چیز جو ہے نا وہ مطلب سب سے بڑی ناکامی ہے اس اسٹیبلشمنٹ کی۔ اور جس طرح کا اب ماحول بن رہا ہے ایک مطلب کہ الیکشن کی طرف، لیکن یہ الیکشن نہیں کروانا چاہتے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ پھر عمران خان صاحب آئے گا۔ میرے خیال میں آپ جتنی دیر کریں گی نا اس لیے اتنا یہ پھنستے جائیں گے۔ اور جس طرح عمران خان صاحب نے سپریم کورٹ سے اپیل کی ہے کہ آپ حقوق کے ذمہ دار ہیں، آپ ایک خاندان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو نوٹس دیں، سپریم کورٹ کچھ نہیں کرے گی، کیونکہ سپریم کورٹ، ہائی کورٹس کے چند ججوں کے علاوہ سپریم کورٹ، ہائی کورٹ یہ چکلے کے اڈے ہیں، یہ چکلے کی طرح مطلب کہ یوز ہوتے ہیں، ان کو کوئی فکر نہیں ہے، کیونکہ ان کا سپریم کورٹ کے ایک جج 15-20 لاکھ تنخواہ لیتا ہے، اس لیے لیتا ہے کہ صرف وہ جا کے کرسی پہ بیٹھ دیتا ہے، اپنی مرضی کے فیصلے نہیں کروا سکتا، وہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے فیصلے کراتا ہے۔ یہ چکلے کے اڈے ہیں عمران خان صاحب کو، ان سے امید لگانا کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں تو جب یہ بندیال صاحب نے کچھ ایک سٹینڈ لیا تھا اس پر اپریشیٹ کیا تھا، لیکن اس کے بعد اس کے پاس بندیال کے ساتھ پاس اور بہت اچھا وقت تھا، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکا۔ یہ بلاتا سب کو تو ٹانگ دیتا، اسی وقت کہتا ہے سسپینڈ، اسی وقت لکھ دیتا کہ ان کو کوئی واپس نہیں لگا، مزہ آ جاتا۔ لیکن آپ کو پتہ ہی ہے یہ چکلے کے اڈے ہیں، جس طرح وہ ان کو کہتے ہیں اس طرح یوز ہوتے ہیں۔ اور عمر فاروق جو ہے چیف جسٹس، اس نے جو کردار ادا کیا عمران خان کو اٹھوانے میں، وہ بھی تاریخ میں لکھا جائے گا کہ یہ چھپے نہیں رہیں گے۔ یہ سب چیزیں آہستہ آہستہ، جیسے اللہ تعالیٰ اعظم سواتی کی مطلب سن لیا اس نے، آج پرسوں جو باجوہ کے ساتھ ہوا ہے، یہ سبق ہے۔ اعظم سواتی جس طرح روتا تھا بیچارہ، آپ کو یاد ہوگا وہ کس طرح روتا تھا کہ میری بیوی کے انہوں نے ننگی تصویریں بھیجی ہیں۔ تو اب مطلب کہ اس کا اللہ تعالیٰ نے بدلہ لے لیا ہے، اب وہ اس کی بیوی کے سامنے جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ پاکستان زندہ باد۔